नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस। अगला है, देखिए यह है स्ट्रिप पंप। स्ट्रिप पंप, देखिए स्ट्रिप पंप के बारे में बताऊं तो क्या है, ये एक पानी द्वारा आग बुझाने का यंत्र है। आप किसी ड्रम ले लीजिए, उस ड्रम के अंदर पानी फेंकने वाला एक पंप लगा होता है। उस पंप की हम चर्चा करेंगे। और वास्तव में देखिए ये पंप ने दो शब्दों से बनकर बना है। पहला है स्ट्रिप और दूसरा है, ये पहला हो गया, दूसरा है आपका पंप। ठीक है, स्ट्रिप सीधी सीधी बात है, पैर रखने की जगह होती है जिससे पैर से इसको चलाया जाता है। और पंप की माने तो वह मशीन जो अपने विशेष आकार और बनावट द्वारा पानी को तेज गति से बड़ी शक्ति के साथ आगे फेंकती है। और दोनों शब्दों को मिलाकर स्ट्रिप पंप बनता है। वो एक सवाल ये भी होता है कि स्ट्रिप पंप किसे कहते हैं, तो स्ट्रिप पंप किसे कहते हैं बताइए। वह मशीन जो अपने विशेष आकार और बनावट द्वारा पानी को तेज गति से आगे फेंकती है। और दोनों शब्द मिलकर स्ट्रिप पंप कहलाते हैं। स्ट्रिप और पंप क्लियर है दोस्त। देखिए इस पंप के साथ 8 मीटर लंबा और 1.5 इंच गोलाई का एक रबड़ या प्लास्टिक का पाइप होता है। 8 मीटर तो उसकी लंबाई होती है पाइप की, और 1.5 इंची का पाइप इसके साथ होता है। देखिए 1/2 इंची का पाइप इसके साथ होता है। यह बहुत ही उपयोगी यंत्र है। आजकल इसका प्रयोग बहुत कम हो रहा है, लेकिन इस फर्स्ट एड फाइटिंग अप्लायंसेस को कोई भी आसानी से चला सकता है। कोई भी आसानी से चला सकता है। देखिए मैं आपके सामने चित्र आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा एक चित्र बनाने की कोशिश करता हूं जिसमें मैं आपको कुछ चीजों को समझाऊंगा। देखिए ये आपका इस तरह से हैंडल हो जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको थोड़ा इसका मॉडल समझा देता हूं। ये आपका इस तरह का हैंडल हो गया। इसके नीचे आप चलेंगे और यहां पर मैं बना ही देता हूं उस चित्र को, फिर आपको एक साथ इसमें समझा दिया जाएगा, जिससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा इसके जो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ना, उनका एक बार समझ में आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इन पार्ट्स को समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, तभी जाके इसका ऑपरेशन हमारी समझ में आसानी से आएगा। देखिए ये तो इसका यहां पर, अब हम इसमें चलते हैं नीचे। यहां पर इस तरह का एक होता है और ये आपको पिस्टन बना दिया। ये आपका पूरा नीचे तक आपको ऐसे जाएगा। और यहाँ पर एक और बोल्ट बना लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से मैं आपको एक यहाँ पर स्टेनस बना देता हूँ। देखिए ये इस तरह से होगा। अच्छा यहाँ से अब इसमें देखिए एक यहाँ पर ये आपका डिस्चार्ज ट्यूब आ गया। यहाँ से ये आपको ऐसे करके और यहाँ से पाइप आपका जा रहा है। ठीक है, ये पाइप आपका ऐसे करके यहाँ से जा रहा है और ये आपका यहाँ पर इस तरह से पूरा नोजल हो गया। अब देखिए मैं इसमें थोड़ा सा आपके पार्ट्स आपको बताता हूँ। जैसे कि नीचे के आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये है स्टेनर। स्टेनर का काम क्या होता है वो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। पहले आप ये चित्र बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका मैंने आपको बताया डिस्चार्ज पाइप। ये डिस्चार्ज पाइप हो गया आपका, और ये आपका यहाँ पर नोजल हो गया। ठीक है मित्र, ये नोजल हो गया। ये ग्लैंड पैकिंग हो गई आपकी। देखिए यहाँ पर एक ग्लैंड पैकिंग होती है। ये ग्लैंड पैकिंग हो गई आपकी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका हैंडल यहाँ पर हो गया और ये आपका प्लंजर ट्यूब हो गया। जो प्लंजर है, जो प्लंजर चलता है, ये प्लंजर ट्यूब हो गया आपका। और यहाँ पर ग्लैंड नट लगा रहता है। ये ग्लैंड नट यहाँ पर, जैसे ग्लैंड पैकिंग लग रही है तो यहाँ पे ग्लैंड नट होता है।
यहाँ पर एक ग्लैंड नट होता है और ये आपका स्ट्रिप हो गया जो पैर से अपन इसको चलाएंगे। और देखिए यहाँ पर ये आप जो देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, ये पिस्टन वाल्व है, ये पिस्टन वाल्व है। और ये आपका जो देख रहे हो पूरा ये पिस्टन है, ये आपका पूरा पिस्टन है। और यहाँ पर एक फ्रंट वाल्व लगा होता है, एक नीचे ये वाला है जो ये आप देख रहे हो, ये फ्रंट वाल्व होता है। अब मैं एक एक चीज आपको थोड़ा सा डायग्राम से थोड़ा आइडिया आ गया, मैं अब एक एक चीज आपको इसमें खोल के आपको बता दूंगा। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं, आप लिखते जाइए, मैं बोलता जाऊंगा, मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा, मैं सिर्फ पॉइंट लिखूंगा और पॉइंट के बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पहला है यहाँ पर, इसका जो पार्ट्स होते हैं, ये बैरल होता है, ठीक है। देखिए बैरल पंप का मुख्य भाग है। बैरल क्या है? पंप का मुख्य भाग बैरल है। आमतौर पर ये पीतल का पाइप भी हो सकता है और इसके एक और फुटबॉल लगा होता है, जैसे कि मैंने बोला ये फुटबॉल, एक और इसके फुटबॉल लगा होता है और दूसरी ओर ग्लैंड नट लगा होता है। दूसरी ओर क्या होता है? ग्लैंड नट लगा होता है। इसके द्वारा ग्लैंड पैकिंग कसी जाती है और बैरल में एक और डिस्चार्ज पाइप आप जैसे देख पा रहे हो, डिस्चार्ज पाइप है या टोटी भी लगी होती है और बैरल पर ही स्ट्रिप यानी ये फिट रहती है। और कभी कभी पूरा बैरल एक रबर पाइप द्वारा ढका रहता है, पूरा बैरल रबर पाइप द्वारा ढका रहता है, वो एक इस तरह की स्थिति भी होती है। दूसरा है, हम आपको लेके चलते हैं प्लंजर ट्यूब। देखिए प्लंजर ट्यूब कहां पर है? यहाँ पर ये रहा प्लंजर ट्यूब। देखिए प्लंजर ट्यूब पीतल का बना होता है जो ग्लैंड पैकिंग से होकर बैरल में जाता है और इसके बाहरी सिरे पर एक हैंडल फिट होता है, जैसा कि आप हैंडल देख रहे हैं, और दूसरी ओर के भीतरी सिरे पर पिस्टन फिट रहता है। दूसरी ओर भीतरी सिरे पर क्या है? पिस्टन फिट रहता है जो बैरल के अंदर ही रहता है। पिस्टन से ऊपर की ओर जिसमें दो छेद होते हैं जहां से पिस्टन द्वारा आया हुआ पानी ऊपर की ओर बैरल में निकल जाता है। जब बैरल में निकल जाएगा पानी ऊपर की ओर तो वो डिस्चार्ज ट्यूब तक पानी पहुंच जाएगा। अब अगला है पिस्टन। अब पिस्टन की बात करते हैं, ठीक है। तीसरा है पिस्टन। ये क्या है? स्ट्रिप पंप के पार्ट्स हैं। अगर ये समझ में आ गए तो ये पंप कैसे काम करता है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, वो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखो प्लंजर ट्यूब के भीतर एक सिरे पर बना होता है चमड़े या प्लास्टिक का बासर टाइप, आपने देखा होगा बासर टाइप, और एक डिबरी द्वारा उसको कस दिया जाता है। यह बैरल के भीतरी जो गोलाई का जो साइज होता है वो पिस्टन में पोल होता ही है तथा इसमें कांसे या कांच की नली पड़ी होती है और पिस्टन की बनावट इस प्रकार होती है कि यह गोली पानी के रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर सकती है। गोली पानी के रास्ते को पूर्ण रूप से बंद कर देती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ठीक है जी। अगला हम लेंगे पिस्टन वाल्व। अब देखिए पिस्टन वाल्व का भी अपना एक पार्ट होता है, वो कैसे काम करता है? पिस्टन वाल्व, देखिए पिस्टन वाल्व आप देखिए इसमें कहा पिस्टन वाल्व, ये रहा पिस्टन वाल्व। अब पिस्टन वाल्व की बात कर लेते हैं। पिस्टन के भीतर पड़ी गोली को ही पिस्टन वाल्व कहते हैं, जैसे कि गोली पड़ी है इसको ही पिस्टन वाल्व कहा जाता है। प्लंजर ट्यूब को ऊपर खींचते समय पिस्टन का बीच का जो रास्ता है वो गोली द्वारा बंद हो जाता है और ट्यूब को नीचे की ओर दबाने पर खुल जाता है और पानी इस रास्ते से होकर पिस्टन के ऊपर बैरल में निकल जाता है। पिस्टन का काम क्या है? ऊपर इसको चलाएंगे जब ये तो ये पानी आ रहा है और पानी जा रहा है। ये हमने कहीं किसी ड्राम में कनेक्ट कर ही रखा है। अगला है आपका हैंडल। हैंडल में कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, इसमें सीधा सीधा सिंपल है। प्लंजर ट्यूब के ऊपर जो सिरे होते हैं जो, वो दोनों हाथों द्वारा प्लंजर ट्यूब को ऊपर खींचने और दबाने का काम आता है। हैंडल जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हैंडल इसके काम आता है। अब आती है फुटबॉल। जैसे कि फुटबॉल ये रही, ये आ गया आपका फुटबॉल। देखिए बैरल के निचले सिरे पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक यंत्र फिट रहता है।
यह भी बीच में क्या रहता है, पोला रहता है और गोली जैसा होता है। यंत्र की विशेष बनावट के कारण पानी को बैरल के भीतर तो जाने देता है ये, लेकिन पानी को बाहर नहीं जाने देता है। ये क्या है, NRV, नॉन रिटर्निंग बॉल इसको बोल सकते हैं। तो इस गोली को क्या कहते हैं हम, फुटबॉल कहते हैं भाई। और इसके नीचे का जो पार्ट है ये आप देख रहे हो, ये है आपका स्टेनर। देखिए स्टेनर का सीधा सीधा काम है, ये जो फुटबॉल बॉडी के निचले भाग पर एक बारीक जाली बनी होती है, ठीक है, और जिसके द्वारा पानी छन छन कर बैरल में जाता है, क्योंकि कोई कचरा ना आए पंप के अंदर, उसको रोकने के लिए स्टेनर का काम पड़ता है, ताकि हमारा पंप ऑपरेशन कभी रुके ना, पानी हमें साफ मिले। अब ग्लैंड पैकिंग, ग्लैंड पैकिंग देखिए, ग्लैंड पैकिंग जैसा कि कहां पर है ग्लैंड पैकिंग, ये रही आपकी ग्लैंड पैकिंग। ग्लैंड पैकिंग के बारे में बताता हूं। बैरल के ऊपरी सिरे प्लंजर ट्यूब के चारों ओर ग्रेफाइट पैकिंग या ग्रीस युक्त कोई डोरी नुमा में बना दी जाती है, जो प्लंजर ट्यूब को ऊपर नीचे चलाते समय पानी को बैरल से बाहर निकलने से रोकती है। जब ये प्लंजर चलेगा तो यहाँ ग्लैंड पैकिंग नहीं होगी, तो यहां से पानी लीकेज हो सकता है, तो प्रेशर हमारा बनेगा नहीं। तो ग्लैंड पैकिंग का भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी तरह से ये है ग्लैंड नट, ये है आपका ग्लैंड नट, ठीक है। ग्लैंड नट क्या करता है, पैकिंग को कसकर रखता है। ग्लैंड पैकिंग के जो ऊपर बैरल पर जो चूड़ियां फिट रहती हैं, ठीक है, उसको कस दिया जाता है आवश्यकता अनुसार, भाई पैकिंग हमारी टाइट रहे। अगला है आपका स्ट्रिप। देखिए स्ट्रिप जैसा कि आप जानते हैं, पंप बैरल के साथ ही एक लोहे का, कहां है, ये रहा, लोहे का पायदान बना होता है, जिस पर पैर रखकर पंप को दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ लिया जाता है और पंप को किसी कंटेनर, बाल्टी, ड्रम में स्थिर कर दिया जाता है। अगला है आपका डिस्चार्ज, मैं यहां ले लेता हूं, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है मित्रों। डिस्चार्ज ट्यूब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डिस्चार्ज ट्यूब ये आधा इंची का होता है, ठीक है। लंबाई इसकी 8 मीटर होती है या ज्यादा भी हो सकती है, और इससे ये प्लास्टिक का, रबड़ का ऐसा होता है, और इससे पानी गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद आता है नोजल, ठीक है। नोजल, ये देखिए नोजल पीतल का बना हो सकता है, MS का बना हो सकता है। डिस्चार्ज पाइप के अंतिम जो सिरा होता है, जहां से हम पकड़ के फायर फाइटिंग करते हैं, वहां पर इस तरह का बना होता है। कभी कभी ये नोजल जो होता है ना, वो इसमें फार भी निकलता है और डायरेक्ट जेट भी निकलता है, ठीक है। और उंगली लगा दो तो भी इसमें फार निकल जाता है, तो आवश्यकता अनुसार इसको बनाया जाता है। ये इस तरह के नोजल वहां पर फिट किए जाते हैं। अब देखिए मित्रों, अब मैं ले लेता हूं इसका मेथड ऑफ यूज। मेथड ऑफ यूज, अभी ये किसका चल रहा है, स्ट्रिप पंप ही चल रहा है। स्ट्रिप पंप की बात कर रहे हैं। देखिए स्ट्रिप पंप के सिद्धांत पर ही पंप जनरली काम करते हैं। इसकी प्रयोग विधि में मैं आपको बता दूं, आप सुनते जाइए, आप लिख सकते हैं। जब स्ट्रिप पंप को प्रयोग करना होता है तो पंप के जो फुटबॉल को पानी से भरे कंटेनर में रखते हैं, ठीक है जी, पानी में रखे कंटेनर में रखते हैं, और स्ट्रिप बाल्टी से बाहर जमीन पर रखते हैं। स्ट्रिप को कहा, जमीन पर रखते हैं। कंटेनर से बाहर स्ट्रिप होता है, क्योंकि हमें उसको हैंडल पकड़ के चलाना होता है। इस पर पैर रखकर हैंडल को हाथों से ऊपर नीचे दबाते हैं जैसा कि, और कुछ ही क्षणों में नोजल द्वारा पानी की तेज धार निकलने लगती है, और इसी धार को आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हैंडल को ऊपर की ओर खींचा जाता है तो पिस्टन बॉल बंद हो जाता है और फुटबॉल खुल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो कंटेनर का पानी है वो बैरल में
आ जाता है। जब हैंडल को दबाते हैं तो फुटबॉल बंद हो जाता है और पिस्टन वाल्व खुल जाता है और बैरल का पानी दबाव पाकर पिस्टन के बीच होकर दूसरी ओर पहुंच जाता है। तो हैंडल को दोबारा ऊपर खींचकर पिस्टन के ऊपर आया पानी दबाकर